जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम फिर से आप सबके सामने लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण। तो हमने इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम इस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से डाटा हमको मिलेंगे और क्या डाटा हम रटेंगे। ठीक है, तो उसका जो पहला चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है इसका पहला चैप्टर? इसका पहला चैप्टर है आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। ठीक है, ये पहला चैप्टर हम आज देखेंगे। और इस चैप्टर में क्या है, हमारा जो बेसिक पूरे के पूरे 17 चैप्टर्स है उनके कुछ ओवरव्यूज है। हमने इसमें ज्यादा डाटा भी नहीं लिए क्योंकि जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सबको डील करेंगे, लेकिन मैं आज आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस जो पहले चैप्टर्स है वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो हम ज्यादा अंदर में नहीं जाएंगे आज, लेकिन सारे डाटा जितने भी यहाँ पे लिखे हैं वो सब के सब हम रट जाएंगे। अब देखो, ये दो तरीके से होगा, है ना। आपको क्या करना है, कोई भी डाटा मेरे साथ 4 बार बोलना है, ठीक है, और 4 बार अलग से और बोलोगे तो उतने में आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको कैच कर लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चीजें लगातार लगातार धीरे धीरे वो जाते रहेगी। ठीक है, और जब आप किसी दोस्त से मिलो तो आप बात कर सकते हो कि हाँ, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। ये सारी जब आप बात करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा कि हाँ, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या इतनी थी और क्षेत्रफल इतना था। ठीक है, तो ये ट्रिक आप अपना के देखो, और कुछ कुछ के आपको ट्रिक बताऊंगा कि नंबर्स के साथ कैसे खेलना है। नंबर्स के साथ खेलना सीख गए तो आपको बहुत सारे डाटा याद हो जाएंगे। सारे के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि प्योरली नंबर का गेम है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। देखो, इसको नंबर से सीखो कि कैसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 1 3 5 7 9 1। ठीक है, ऐसे लिख लिए पूरा विषम संख्या। अब यहां से 7 को मिटा दो, इसकी जगह पर लिख लो 1। आपका क्या बन गया? 1,35,191। आसान है ना। 1 3 5 7 9 1 और 1 को 7 को मिटा के 1 लिख देना है। 1,35,191। और बोलो मेरे साथ, 1,35,191। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, आपको ये याद रखना है बार बार। कितना है आपका क्षेत्रफल? 1,35,191। ठीक है, ये रही बात क्षेत्रफल की। अब भारत में टोटल जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना प्रतिशत है? ये आपका है 4.1%। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल करीबन 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। उसके आगे का आंकड़ा आपको बाद में याद कराया जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना है? 4.1। टोटल एरिया कितना है? 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर। और कितना प्रतिशत है भारत का? 4.1%। कितना है? 4.1%। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, जब आप इलेक्शन रैलियों में सुनते हैं तो हमेशा क्या कहा जाता है? 2.5 करोड़ की जनसंख्या, है ना, 2.5 करोड़ की जनसंख्या। तो 2.5 करोड़ असली में कितनी है? 2.55 करोड़। ठीक है, आपकी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2.55 करोड़। कितनी है? 2.55 करोड़ है। ठीक है, अब कुल वन क्षेत्रफल, अभी तक आपने क्या देखा, कुल क्षेत्रफल कितना था? 1,35,191 था। अब कुल वन क्षेत्रफल कितना है? देखो, 5 9 7 7 और 2। तो कैसे याद रखोगे इसको? 5 के बाद क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, फिर 9, फिर 7, फिर 2। ठीक है, पहले पोजीशन पे आपको आना है 5, तीसरे पोजीशन पे 7, फिर दूसरे पोजीशन पे 9, फिर चौथे पोजीशन पे 7, और ये सबके साथ में है 2। ठीक है, 5 9 7 7 2। ठीक है, आपका कितना है टोटल वन क्षेत्रफल? 5 9 7 7 2। ठीक है, और टोटल वाला कितना था? 1,35,191। ठीक है, अब देखो वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है आपका? 44.21%। ठीक है, ये जो डाटा है, क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल और वन क्षेत्रफल का प्रतिशत, बहुत ज्यादा रिपीटेडली एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और एक एक परसेंटेज की वैल्यू है यहाँ पे। इसकी एक एक आखिरी 3 डिजिट तक वैल्यू है इसकी। कितना है आपका टोटल वन क्षेत्रफल? 5 9 7 7 2। और इधर कितना है? 4.21, 44.21%। ठीक है, अगर मान लो कि आपको याद नहीं आ रहा है कि कितना परसेंटेज है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये याद रखना कि आपका जो बस्तर वाला एरिया है ना, वो टोटल जंगल है, और ऊपर के एरिया में भी ठीक ठाक जंगल है। तो आप अप्रोक्स दिख रहे हैं ना कि करीबन आधा से थोड़ा कम हिस्सा जंगल है, तो 40% के आसपास
अगर इस टाइप का ऑप्शन आया कि रैंडम सा 10%, 20%, 44%, 50%, तो इस टाइप का रैंडम ऑप्शन आया तो आप वहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये तो याद रखना ही है कितना है, 44.21%। ठीक है, डन है। अब देखो वनावरण में छत्तीसगढ़ में कितना स्थान है देश में? ठीक है, कितना स्थान है? चौथा स्थान है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ओवरलैप ना हो। यह आपका भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कितना, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। हो गया। अब देखो नेक्स्ट, कृषि जनसंख्या कितनी है? ठीक है, ये मेंस में डाटा कोड करने के लिए बहुत अच्छा है कि छत्तीसगढ़ कृषि आधारित प्रदेश है। कैसे बताओगे कृषि आधारित प्रदेश है? यहां की 70% जनसंख्या, कितना प्रतिशत? 70% जनसंख्या कृषि पर बेस्ड है ना, कृषि पर निर्भर है। तो आप वहां से क्या बता सकते हो कि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कृषि आधारित जनसंख्या है। मेंस में डाटा कोड कर सकते हो। ठीक है, अब कुल कृषक परिवार, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। कितने हैं कुल कृषक परिवार? 40.10 लाख। कितने हैं? 40.10 लाख। ठीक है, ये भी डाटा कोड हो सकता है 40.10 लाख। अगर मान के चल लो कि 4 परिवार है, 4 लोग एक परिवार में, तो करीबन 1.6 करोड़ इस टाइप का आंकड़ा बैठता है। अगर 70% भी निकालोगे तो 1.8 का आंकड़ा बैठता है। तो ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग हैं एक परिवार में, कृषक परिवार में। ठीक है, तो ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, अब कुल मिलेट जिले कितने हैं? कुल मिलेट जिले आपके हैं 14। ठीक है, कुल मिलेट जिले कितने हैं? 14 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं एकदम फास्ट रिविजन। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191। टोटल आपकी क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? 4.1। टोटल जनसंख्या कितनी है आपकी? 2.55 करोड़। टोटल कुल वन क्षेत्रफल कितना है आपका? 59772। ठीक है, वन क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 44.21%। ठीक है, वनावरण में स्थान कितना है? चौथा। कृषि जनसंख्या कितनी है? 70%। और कृषक परिवार कितने हैं? 40.1 लाख और 10 लाख। कुल मिलेट जिले कितने हैं? 14 लाख, सॉरी 14 जिले। ठीक है, देखो लाख और इसमें बार बार लाख पढ़ने से क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो आपको लगातार इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को रिपीट मोड में देखो, तभी आपके दिमाग में जब चीजें बार बार जाएंगी ना तो फिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ये क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं। विकास दर कितना है स्थिर भाव पर? अब देखो दो प्रकार के भाव होते हैं, एक होता है स्थिर भाव पर और एक होता है बाजार मूल्य पर। ठीक है, प्रचलित भाव पर। ठीक है, तो स्थिर भाव क्या होता है कि आप किसी एक को बेस ईयर ले लेते हो, जैसे 11-12 को बेस ईयर ले लिया, तो वो उस बेस ईयर से कैलकुलेट करेंगे कि आपका जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है ना। और अगर हमको प्रचलित भाव पर देखना है तो हम नॉर्मल ईयर पे जो चल रहा है उसी को देखेंगे। तो स्थिर भाव पर है, और हमेशा अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि किसके बेस पे आपको लिखना है, स्थिर भाव पर लिखना है या प्रचलित भाव पर लिखना है, तो आप हमेशा किसको प्रेफर दोगे? स्थिर भाव को दोगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कितना विकास दर है? 6.56%। 656, 6 फिर 5 फिर 6, कितना लिखना है? 656। कितना है छत्तीसगढ़ का विकास दर? 6.56। 6.56। भारत का कितना है? 7.32। कितना है भारत का जीडीपी ग्रोथ? 7.32। 7.32, मैंने 5 बोल दिया था, 7.32। ठीक है, अब देखो ये हो गया छत्तीसगढ़ कितना है? 6 कितना है? 6.56। और ये कितना है? 7.32। ठीक है, अब देखो सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थित भाव में क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रवार है ना, क्षेत्रवार। अब देखो क्षेत्र क्या क्या आपके? कृषि हो गया, उद्योग हो गया और सेवा हो गया। इन क्षेत्रों में हम ये देखेंगे कि एवरेज वृद्धि दर कितनी हो रही है, और इस साल 23-24 में कितना होगा, और पिछले 10 सालों में कौन सा मैक्सिमम रहा है, कौन सा मिनिमम रहा है। ये सारी चीजें हमको देखनी, और ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, ये पूछ लेगा जैसे कि ये कृषि का विकास दर चल रहा है। ठीक है, पिछले 5 सालों में क्या है, लगातार बढ़ा है, या ये जिगजैग लाइन रहा है, या फिर ये ऐसे घटा है। ठीक है, जब हम कृषि का चैप्टर पढ़ेंगे, जब सेक्टर वाइज एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज भी देखेंगे कि लास्ट के कितने सालों में वो घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। मेंस में आपको लिखना है तो आप ऐसे इस तरीके से जिगजैग बना सकते हो, या फिर ऐसे अगर सीधा जा रहा है तो सीधा बना सकते हो, लगातार बढ़ रहा है तो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो पहला क्या आपका एवरेज। एवरेज कितना है? एवरेज कहां से कहां तक ले रहे हैं? 2012-13 से लेकर 23-24 तक ले रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज कितना है आपका?
4.90। कितना है? 4.90%, है ना। आपका कृषि का एवरेज कितना है पिछले 10 सालों में? 4.90%। एक बार फिर से बोलो, 4.90%। ठीक है। अब देखो अनुमानित कितना है। अनुमानित किसके लिए? आपके 23-24 के लिए। इसके लिए ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आपका कौन सा साल चल रहा है? 23 और 24 चल रहा है। तो आप क्या लिख लो? 23 का ये 23 डॉट में लिख लो, ठीक है। और उसके पहले 3 पहले, तो 3.23। कितना प्रतिशत है? 3.23। 2023 का 23 आ गया और 23 का 3 आ गया, 3.23%। ठीक है, डन हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कौन से साल में रहा है ये भी पूछता है, और कितना रहा है ये भी पूछता है। ठीक है, तो कौन से साल में रहा है सबसे पहले देख लो, 2018 और 2019। ठीक है, 18-19 में सबसे ज्यादा रहा, और कितना रहा है? ये रहा है आपका 13.49%। कितना है? 13.49%। ठीक है, कितना है? 13.49%। ऐसे बार बार बोलना है, आप थक जाओगे, आप बोलोगे सर बोर कर रहे हो। बोर नहीं कर रहा हूं, यही चीज याद आएगी आपको बाद में कि सर ने बोला था 13.49%। ठीक है। अब देखो मिनिमम कितना है। मिनिमम कौन से ईयर में है? 2017 और 18 में। ठीक है, कितना है यहां पे मिनिमम? माइनस में गया है, 10.90, है ना। 10.90, ये क्या है? मिनिमम है, ये मिनिमम गया है इसका 2017-18 में। ठीक है। अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी कि 17-18 में मिनिमम है, उसके बाद मैक्सिमम है। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे ड्रास्टिक चेंज हो गया। हम क्या पढ़ रहे पता है? प्रतिशत वृद्धि दर, है ना। इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। क्या होता है? जैसे मैं ना अपने घर का जो बिल्डिंग है ना, उसको बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉर्मल ग्राउंड लेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बिल्डिंग इतना दिखेगा। लेकिन अभी क्या हो गया? माइनस में चला गया, ये माइनस में चला गया। मेरा घर कितना इतना है, इतना है समझ लो। नॉर्मल ये ग्राउंड है ये, ठीक है, अभी इतना है, अब माइनस में चला गया, इतना दिखेगा। इसको ऐसे समझो, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है। अब मेरा माइनस यहां तक चला गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को ऐसे नीचे तक बना लेता हूं। अब देखो कितना हाइट हो गया। इसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। अगर आपका बेस बहुत ज्यादा नीचे है तो आपका जो नेक्स्ट वाला जो चीज है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ये बेस इफेक्ट के कारण आपका 18-19 वाला जो है 13.49 गया, मैक्सिमम गया। ठीक है, डन है। इसका रिवाइज करना है। देखो छत्तीसगढ़ का कितना था? 6.56%। इंडिया का कितना है? 7.32%। कृषि में जो एवरेज है वो कितना है? 4.90। और अनुमानित जो है 23-24 का वो कितना है? आपका 3.23। और मैक्सिमम कितना? 18-19 में हुआ था 13.49। मिनिमम कितना? -10.90। कितना में हुआ था? 17 और 18 में। ठीक है, 17 और 18 में हुआ है। ठीक है। अब देखो फिर से वही आंकड़े, वही 4 चीजें आपको बतानी है उद्योग का। तो एवरेज कितना है? एवरेज कितना है आपका? 7.36। कैसे याद रख सकते हो? मैंने कैसे याद किया? 7.7 इंटू 5 कितना होता है? 7×5 = 35 होता है, बस 1 प्लस कर दो, 7.36। 35 की जगह 36 लिख दो। ठीक है, डन है। अब देखो, अब 23-24 का एस्टिमेट क्या है? 7.13। ठीक है, एवरेज कितना है? 7.36। 7.36 एस्टिमेट कितना है 23-24 का? 7.13। ठीक है, 7.13। अब देखो मैक्सिमम कौन से साल में हुआ है? बताओ कौन से साल में हुआ है? 2021 और 2022। ठीक है, अब देखो इसका बहुत अच्छा है, 21-22 में हुआ है 16 दूनी 32। ठीक है, कैसे याद करना है? 16 दूनी 32, बहुत आसान। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो ये कब हुआ है आपका? 2019 और 2020 में हुआ ये। ठीक है, अब इसका कितना है आपका? 2.27। ठीक है, कितना है? 2.27। इसको मैंने ज्यादा नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? 16 दूनी 32, आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है? 2.27। मिनिमम कितना है? ये माइनस में नहीं गया, हाँ। ठीक है, यहां से एक चीज याद रख सकते हो कि आपका कृषि माइनस में जाएगा, आपका सेवा माइनस में जाएगा, बट उद्योग इतना स्ट्रांग है छत्तीसगढ़ का कि ये माइनस में नहीं गया।
ठीक है, ये माइनस में नहीं गया, ये कितना है 2.27। ठीक है, डन है। अब देखो फिर से आप किस में आ जाते हैं, सेवा में आ जाते हैं। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एवरेज कितना है आपका, ये आपका आ जाएगा, एक साथ लिख लेता हूं इसको मैं, 5.37। ठीक है, 5.02। ठीक है, और मैक्सिमम कितना है देखो, ये दोनों, अब ये दोनों रखते हैं पहले। कितना हुआ था मैंने पहले कितना बताया था, उधर कितना याद किए थे, 7 7 5 6 35 और 7.36। अब यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे तो कितना याद रख लोगे, 7 × 5 35 हो गया। अब +2 कर लोगे, वहां पे +1 किए थे तो 5.37। 3 5 की जगह वहां पे 3 6 और यहाँ पे 3 3 7। ठीक है, डन है। अब 23 24 का एस्टिमेट कितना है, 5.02 5.02 5.02। सबका ट्रिक नहीं हो सकता, आपको रटनी पड़ेगी कुछ चीजें। ठीक है, डन है। अब देखो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कौन से साल में हुआ है बताओ जरा, 2021 और 2020 वाला है। ठीक है, 21 20 वाला है मैक्सिमम। ठीक है, या 20 21 बोलो, मतलब वही आपके कोरोना के अगला वाला पीरियड है ना। ठीक है, नहीं ये क्या, ये कोरोना पीरियड आएगा ना आपका। देखो ये कोरोना पीरियड हो गया है ना, कोरोना पीरियड तो मिनिमम में आएगा 2020 और 21। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही याद किया इसको कि मिनिमम कब आएगा, कोरोना पीरियड में आएगा, है ना। देखो मैक्सिमम में लिखने जा रहा था उसको। ठीक है, तो आपने कब याद करना है, ये कोरोना पीरियड में। आपका जो सेवा क्षेत्र है, लॉकडाउन जब हुआ था तो वर्क फ्रॉम होम तो सब नहीं कर पाए थे ना, तो वर्क फ्रॉम होम सब नहीं कर पाए थे, तो सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, है ना। तो आपका कितना हो गया था, -4.64। ठीक है, -4.64 आपका सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, अब उसके पहले आपका आ जाएगा 2019 और 20 में, ये आपका कितना आ जाएगा, 11.13। ठीक है, 11.13 हो गया, रट लो इसको। कितना है मैक्सिमम, 11.13 11.13 11.13। ठीक है, अब देखो फिर से देखो उद्योग और सेवा को रिवाइज करते हैं। उद्योग में आपका कितना है, आपका जो एवरेज है 7.36। ठीक है, आपका जो इस साल का एस्टिमेट है 7.13। उसके बाद देखो मैक्सिमम कितना है, आपका मैक्सिमम है 21 22 का 16.32, मतलब 16 दूनी 32, और मिनिमम है 2.27। देखो माइनस में नहीं गया। ठीक है, सेवा की बात करें तो सेवा में क्या आ जाएगा आपका एवरेज 5.37, 2 प्लस करना है, और 5.02। तो ये 2 से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 7 का एवरेज बन रहा है, यहाँ पे 5 5 का एवरेज बन रहा है। ठीक है, इसलिए एवरेज उसका 7 किया, इसलिए एवरेज 5 में गया। ठीक है, मैक्सिमम कब है, 19 20 में कितना आ जाएगा, 11.13, और आपका मिनिमम कितना आ जाएगा, -4.64। ठीक है, डन है। अब देखो राजस्व की बात करते हैं। राजस्व में बहुत सारी चीज पढ़ेंगे आप, डेफिसिट्स वगैरह पढ़ेंगे, प्राइमरी डेफिसिट कितनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन से कैटेगरी से कितना पैसा आया है ना, कैपिटल रिसिप्ट में कितना है, लेकिन आज नहीं पढ़ रहा है। जब इसको प्रॉपर डिटेल वाली क्लास पढ़ेंगे उस दिन पढ़ेंगे। ठीक है, आज सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। तो आय कितनी हुई आपकी सॉरी 106,000,073। ठीक है, और ये कितना है, 102,500,000.70। ठीक है, इसको उस तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस तरीके से नहीं पूछा जाता ये, है ना। बट फिर भी देखो याद तो हो जाएगा ये, है ना, मुझे तो हो गया। 1,06,000.73, 1,02,500.70। ठीक है, एक बार फिर से बोलो, 1,06,000.73, 1,02,500.70। ठीक है, जो 6 वाला है वो क्या है आपका आय है, और जो 2 वाला है वो क्या है व्यय है। तो आप क्या है, सरप्लस स्टेट हो, प्लस में है। ठीक है, राजस्व आपका क्या है, जितना आय आ रहा है उससे कम खर्चा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डन है, ये पूरा पेज रिवाइज हो गया। अब देखो नेक्स्ट पेज। अब देखो नेक्स्ट पेज में आपका क्या है, कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। ठीक है, कुल सिंचाई क्षमता आपकी कितनी है, ये भी क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो 2000 और 2001 में कितना था जब राज्य बना था, ये भी ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, 13.28 लाख हेक्टेयर कितना है मेरे लिखते तक बोल लो दो बार, 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 13.28 लाख हेक्टेयर, 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अब अभी 2023 में कितना हो जाएगा ये, 21.52 लाख हेक्टेयर, 21.52 लाख हेक्टेयर, 21.52 लाख हेक्टेयर। 13.28 था और 21.52 है। ठीक है, डन है। अब देखो विद्युत की बात है, विद्युत कितना है बताओ जरा, 1360 मेगावाट। ठीक है, 1360 मेगावाट है विद्युत। और यहां 23 में कितना हो जाएगा बताओ, गैस करो कितना हो जाएगा, 23 में 13 से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 29.70। ठीक है, ये कितना था, 1360 था, ये डबल से ज्यादा हो गया, 29.78.70। कितना हो गया, 29.78.70। ये भी क्या है, मेगावाट है। ये क्या है, 1360 है, और ये क्या है, 29.78.70। डन है। अब देखो शहरीकरण कितना है। अब देखो शहरीकरण जो है 1951 और 2011 का डाटा निकालना है इसमें। ठीक है, तो 1951 में आपका कितना था, 4.88, और 2011 में क्या था, 23.24। ठीक है, अब देखो इसको और रिपीट, कुल सिंचाई हो गया। अब देखो शहरीकरण को कैसे याद कर सकते हो, देखो ये उस तरीके से इंपॉर्टेंट डाटा नहीं, ये मेंस के कंपेयर करने के लिए, लेकिन अभी क्या 2011 के सेंसस से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कितना आएगा आपका 2023-2024, तो 23.24, 23.24, 23.24, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, डन है। स्टार्टिंग में कुल सिंचाई 13.28, 11 का था, हाँ 2000 और 2001 का था। फिर आपका अभी का क्या है, 21.52। फिर क्या आपका विद्युत कितना था, 1360 था, कितना हो गया 29.78.70, 29.78.70, 29.78.70। 51 में कितना था, 4.88 था प्रतिशत, और 23.24। कब है, 2023-2024 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अगले साल पढ़ते तो वो उस तरीके का ट्यूनिंग नहीं बैठ पाता, ट्रिक नहीं बैठ पाता, इस बार वो ट्रिक बैठ गया, 23 और 24, 23 और 24। डन। अब देखो मिनरल्स, ये किसका कंट्रीब्यूशन है, मिनरल्स का, खनिज का। ठीक है, खनिज कितने मिलते हैं, जब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो ये भी देखेंगे कि कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, कौन सा कितना हमारे यहाँ स्टोरेज है, कौन से जिला में कितना ज्यादा मिलता है, ये सारी चीजें भी देखेंगे। लेकिन अभी कितना पढ़ लो, अभी सिर्फ पढ़ लो कि कितना कितना हमारे यहाँ परसेंटेज है। ठीक है, सॉरी, लोहा कितना है अपना, 19.76%। कितना है लोहा, 19.76%, 19.76%। कितना है, 19.76%। ठीक है, अब देखो कोयला कितना है, 15.90%। 15×6 = 90, 15.90, 15×6 = 90, 15.90। कितना है, सेकंड नंबर पे क्या आपका कोयला है। ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए, फिर लोहा, फिर कोयला। ठीक है, उसके बाद आपका चूना, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है आपका 11.08। कितना है, 11.08%, 11.08%, 11.08, 3 कम कर दो 11 में, 11.08%। ठीक है, बॉक्साइट, बॉक्साइट कितना है आपका 4.43%। कितना है, 4.43%। और टीन मैं लिख दूं कि नहीं लिखूं, जरूरत है क्या लिखने की, शुरू से पढ़ रहे हो ना, सारी इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहे हो अभी तक। कितना है, 100% प्रोडक्शन कहां से होता है, इस छत्तीसगढ़ की धरा से होता है। मानो कितने कितना कितना भाग्यशाली है यह प्रदेश, है ना, जहां से 100% टीन निकल रहा है। ठीक है, तो फिर से रिवाइज करो, लोहा कितना है 19.76। ठीक है, कोयला कितना है 15.90, आपका चूना पत्थर कितना है 11.08, और आपका बॉक्साइट कितना है आपका 4.43, और आपका टीन कितना है बोलने की जरूरत नहीं है, 100%। ठीक है, 4 बार 5 बार बोलो, रट जाएगी चीजें। और वही बात कर रहे हो किसी, क्या देख रहे हो, जैसे लोहे का गेट देख रहे हो, कितना लोहा है इसमें, 19.76। हाँ हाँ याद आ गया। ठीक है, घर में किसी घर में कोयला जल रहा है, कितना है, कितना कोयला है भाई, मैंने पढ़ा था कितना कोयला है, 15.90।
चूना देख लिए, चूने से लिपाई हो रही है, चूनस तो लिप्थन ना का हम ना मऊ छत्तीसगढ़ हारो है नहीं, तो चूनस तो लिप्थन, तो कितना है चूना 11.08, बॉक्साइट देख डन कहूँ कर तो 4.43, और टीन टीन देख लिए घर में 100%। ऐसे याद रखना, आपके आसपास की चीजों से इन परसेंटेज को आपके आसपास की चीजों को दे दो, ठीक है, दिमाग में लोड नहीं डालना है, अपने आसपास की चीजों को बांट दो, हाँ ये तुम्हारा परसेंटेज, ये तुम्हारा परसेंट, मैं तुम्हें देखूंगा तो ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका SRS रिपोर्ट, सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है ना, तो ये क्या है आपका बेसिकली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब मातृत्व मृत्यु दर MMR और IMR, ये दोनों निकालता है, ठीक है। भारत का जो अभी IMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट है ये है 97, मतलब क्या होता है इसका, मातृत्व मृत्यु दर का प्रति 1 लाख जो माताएं हैं है ना, उसमें कितनी मृत्यु हो रही है, तो अभी भारत में प्रति 1 लाख माताओं पर 97 मृत्यु हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, कितनी मृत्यु हो रही है 137, कितनी हो रही है 137, कितना हो रहा है 137, भारत पे कितना हो रहा है 97, और 2030 में SDG 2030 के तहत हमारा क्या लक्ष्य है कि हम इसको 100 से कम कर सके, कितना कर सके 100 से कम कर सके, कितना हो रहा है अभी भारत में 97 हो रहा है, छत्तीसगढ़ में 137 हो रहा है, कितना कम करना है 100 से कम करना है ना, अभी कितना है 37 और कम करना है, ठीक है। अब देखो शिशु मृत्यु दर कितनी भारत में, कितनी 28 है, और छत्तीसगढ़ में फिर से 10 ज्यादा है 38, दोनों के डेफिनेशन में क्या अंतर है कि मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख पर गिना जाता है, लेकिन शिशु मृत्यु दर 1000 पर गिना जाता है, और 1 साल तक, जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसके 1 साल के अंदर तक उस बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो उस शिशु मृत्यु दर में आएगा, ठीक है। प्रति 1000 बच्चा, छत्तीसगढ़ में कितने बच्चे की मृत्यु हो रही है 38 बच्चे की मृत्यु हो रही है, और हमारा लक्ष्य क्या है इसको 15 तक लाने का, 15 से कम करने का, 2030 तक का हमारा लक्ष्य है 15 से कम करने का। कितना है शिशु मृत्यु दर 38, और कितना है आपका मातृत्व मृत्यु दर 137, 137 38, 137 38, 137 38, आसपास के आंकड़े 137 और 38, ठीक है, ज्यादा इधर उधर के आंकड़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा रहा हमारा ओवरव्यू, अब देख लेते हैं, आपको लग रहा होगा कि सर तो बस डाटा डाटा पढ़ा रहे हैं, क्या ऐसे कुछ डाटा से क्वेश्चन भी आते हैं क्या, देख लेते हैं कि सर झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। देखो ये आपके CGPSC 2022 का क्वेश्चन है, ठीक, CGPSC 2022 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर मूल्य 2012-13 से 21-22 के मध्य रही, अब कितनी रही ये तो आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये 2022 के लिए था, अगर 24 में ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा ये 23-24 के अनुसार, ठीक है, और औसत कहां से कहां 12-13 से आपका कर देगा 23-24, ठीक है, 12-13 से 23-24 कर देगा, तो कितना औसत पढ़ा था आपने, कमेंट करो, कमेंट इसको पॉज कर लो और फिर देख लो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आंसर मैं बताऊं, बता देता हूं 4.90%, यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा था ना, अब ये आंसर बता दिया, बाकी आंसर नहीं बताने वाला, सिर्फ मैं याद दिला दूंगा कहां पढ़े था, ठीक है। तो अभी आपको पुराने आंकड़े नहीं पढ़ने, पुराने क्वेश्चन से आपको देखना है कि किस तरीके से आपके नए आंकड़े बन सकते हैं, नए क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आंकड़ों को रिप्लेस करना है ना, ठीक है। अब देखो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है, ठीक है, कब आया ये सीधी व्यापम के एग्जाम में, VFM के एग्जाम में 2021, लेटेस्ट है, ये भी 22 का था, 21 का है, लेटेस्ट है। कौन से स्थान पढ़ाया था मैंने, चौथा स्थान, देखो गलती हो गई फिर से मेरे से, है ना, मैंने बोला था मैं आंसर नहीं बताने वाला, ठीक है, अब अगला तो मैं नहीं बताने वाला हूं, क्या है, इस राज्य में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छिद्र है, कितना क्षेत्रफल में आपका वनावरण है, कितना है 36%, 4.2%, 56.4%, 66%, ये कहां है सीजी व्यापम ई केमिस्ट के एग्जाम 2016 में, ठीक है। अब इसका आंसर आप कमेंट में लिखोगे कि इसका कितना आंसर होना चाहिए, तो देखो ये सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो सिर्फ इतने ही डाटा को रट लोगे तो 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको 4-5 बार मेरे साथ पढ़ लेना है,
ठीक है, और एक बार आपको लगे कि मैं भूल रहा हूं तो वीडियो को डबल मोड में देख लो, रिपीट में देख लो, 4 दिन बाद फिर से देख लो। ठीक है, 4 दिन बाद फिर से देखोगे, फिर से रिकॉल हो जाएगा। और मैं 4 से 5 बार तो बोल ही रहा हूँ, तो लगातार आपके कान में जाएगा, है ना। तो हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जब हम पढ़ते हैं तो बस याद होता है। हमारे यहाँ श्रुति का बहुत बड़ा सिस्टम है, क्या ना। पहले के ऋषि मुनि सिर्फ और सिर्फ वेदों को बोल बोल कर पढ़ा देते थे। तो मैं 4 से 5 बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कान में जितनी बार जाएगा उतनी चीजें याद होती जाएगी, है ना। तो श्रवण श्रुति की जो सिस्टम है ना, सुनने से जो चीजें याद होती है वो और किसी भी तरीके से नहीं हो सकती। तो बार बार सुनो, बार बार बोलो, बार बार एज्यूम करो, तभी जाके आपकी क्या होगी, ये पूरा का पूरा आपका याद होगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये ओवरव्यू इतना ही रहा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग जनसंख्या के साथ। और देखो, आपको कमेंट जरूर करना है आंसर्स, और आपका अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और शेयर तो जरूर ही करना है, क्योंकि स्वार्थी बनने से कुछ नहीं होगा। आप अपने दोस्तों का भी फायदा करवाइए शेयर करके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।